मोहम्मद सीरीज के इस भाग में आपका खुशामदीद है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे इस सत्य को न मानेंगे तो उनका हाल भी उन पिछली कौमों जैसा होगा जिन्होंने पूर्ववर्ती पैगंबरों की शिक्षाओं को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद वहां मौजूद लोग बिना सुने ही सभा छोड़कर चले गए। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमवतन लोगों को सत्य का संदेश स्वीकार करने के लिए राजी करने में असफल रहे तो उन्होंने अपना ध्यान उन अजनबियों की ओर मोड़ा जो व्यापार या हज के लिए मक्का आते थे। लेकिन कुरैश ने उनके प्रयासों को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश की। कुरैश के लोग उन व्यापारियों और तीर्थयात्रियों से पहले ही मिलते और उन्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहने की चेतावनी देते। वे पैगंबर को एक खतरनाक जादूगर बताकर लोगों को डराते ताकि वे उनसे कोई बातचीत न करें। हालांकि जब ये तीर्थयात्री और व्यापारी अपने अपने घर लौटते तो वे यह खबर भी साथ ले जाते कि मक्का में एक साहसी प्रचारक उभर रहा है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना खुलेआम अरबों को उनके प्रिय देवताओं की पूजा छोड़ने और सच्चे धर्म की ओर आने का आह्वान कर रहा है। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को तरह तरह की यातनाओं और अपमानों का सामना करना पड़ा। शत्रुतापूर्ण कुरैशियों ने उन्हें काबा में इबादत करने से रोकने की कोशिश की। वे जहां भी जाते कुरैश उनके पीछे लग जाते। जब वे और उनके साथी इबादत में लीन होते तो उन पर गंदगी और कूड़ा करकट फेंक दिया जाता। उनके इबादत और ध्यान के स्थानों पर कांटे बिछा दिए जाते ताकि वे कष्ट उठाएं। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनिक भी नहीं डगमगाए। वे अपने मिशन को लेकर पूर्ण आत्मविश्वास से भरे हुए थे, चाहे कितने ही मौके आए जब उनकी जान को गंभीर खतरा हुआ। इसी समय अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे पुत्र हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी असाधारण बहादुरी, निडरता, उदारता और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। उनके अद्वितीय वीरता के कारण उन्हें अल्लाह का शेर असदुल्लाह कहा जाने लगा। इस्लाम स्वीकार करने के बाद वे इसके एक समर्पित अनुयायी बन गए और अंततः इसी राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी और बुद्धिमत्ता के साथ अरबों को सत्य की ओर बुलाना जारी रखा। वे उन लोगों को जो अन्याय और बुराइयों के आदी हो चुके थे अपनी बुराइयों को त्यागने का आह्वान कर रहे थे। अपने प्रभावशाली और हृदय को झकझोर देने वाले शब्दों से उन्होंने लोगों को सचेत किया कि यदि उन्होंने अल्लाह के संदेश की अवहेलना की तो उन्हें भी वही अजाब सजा भुगतनी होगी जो पहले की नाफरमान कौमें आद और समूद पर आई थी। उन्होंने कुदरत की अनोखी निशानियों की कसम देकर दोपहर की रोशनी, रात के अंधकार, दिन के उजाले की कसम खाकर लोगों से आग्रह किया कि वे उनके संदेश को सुने, इससे पहले कि उन पर भी वैसा ही विनाश आ जाए। उन्होंने लोगों को क़यामत के दिन की याद दिलाई जब उनके इस दुनिया में किए गए कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। उस दिन हर इंसान को अपने कर्मों का बदला मिलेगा और वे बच्चियां जो जिंदा दफन कर दी गई थीं उनसे पूछा जाएगा कि किस गुनाह की वजह से उन्हें मार दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह संदेश न्याय, करुणा और सत्य पर आधारित था, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकतर लोग सत्य को स्वीकार करने के बजाय विरोध और अत्याचार पर उतर आए। यहाँ दी गई आयतों का सटीक और सरल हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि वे इस पर आश्चर्य करते हैं कि उनके पास उन्हीं में से एक डराने वाला मोहम्मद आ गया है। तो इनकार करने वाले कहते हैं, यह तो एक अजीब बात है। जब हम मर जाएंगे और मिट्टी बन जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जीवित किया जाएगा? यह तो बहुत दूर की बात है। हम जानते हैं कि धरती उनके मृत शरीरों को कैसे ले लेती है और हमारे पास एक सुरक्षित किताब यानी तख्ते लोह में सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं, बल्कि उन्होंने सत्य इस कुरान को झुठला दिया जब वह उनके पास आया, इसलिए वे संदेह में पड़े हुए हैं। वे सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। क्या उन्होंने आकाश की ओर नहीं देखा जो उनके ऊपर है कि हमने उसे कैसे बनाया और सजाया और उसमें कोई दरार नहीं है? और धरती हमने उसे फैलाया, उसमें मजबूत पहाड़ रख दिए
और उसमें हर तरह की खूबसूरत चीज़ें उगाएं। यह सब उन बंदों के लिए नसीहत और सीख है जो अल्लाह की ओर लौटते हैं, यानी वे जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उससे माफ़ी मांगते रहते हैं। और हम आकाश से बरकतों से भरा पानी, बारिश बरसाते हैं, फिर उससे हम बाग बगीचे और अनाज उगाते हैं जो काटे जाते हैं, और ऊंचे खजूर के पेड़ जिनमें गुच्छे लगे होते हैं। यह सब अल्लाह के बंदों के लिए रोजी के रूप में है, और हम इससे निर्जीव धरती को जीवन देते हैं। इसी तरह कयामत के दिन दोबारा उठाया जाना होगा। उनसे पहले, यानी ए मुहम्मद, जो मक्का के इनकार करने वाले तुम्हें झुठला रहे हैं, उनसे पहले नूह की कौम, रास कुएं के लोग, समूद, आद, फिरौन, लूत की कौम, ऐका, जंगल के निवासी और तुब्बा की कौम, सभी ने अपने रसूलों को झुठलाया, तो मेरी सज़ा उन पर लागू हो गई। सारी प्रशंसा और धन्यवाद अल्लाह के लिए है, जिसने अकेले आकाशों और धरती को पैदा किया और अंधकार व प्रकाश की उत्पत्ति की। फिर भी जो लोग इनकार करते हैं, वे अपने रब के साथ दूसरों को बराबर ठहराते हैं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर तुम्हारी मृत्यु के लिए एक निश्चित अवधि तय कर दी, और उसके पास एक और निर्धारित समय भी है जिसमें तुम्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। फिर भी तुम पुनरुत्थान के बारे में संदेह करते हो। और वही अल्लाह है जिसकी अकेले इबादत की जानी चाहिए, जो आकाशों और धरती में है। वह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम प्रकट करते हो, और वह जानता है जो तुम अच्छे या बुरे कर्म करते हो। और उनके पास उनके रब की निशानियों, प्रमाणों, सबूतों, आयतों, शिक्षाओं, संकेतों, रहस्योद्घाटनों आदि में से कोई निशानी नहीं आती, मगर वे उससे मुंह मोड़ लेते हैं। संदर्भ कुरान सूरह अल-अन'छा 1 से 4 तक। सत्य कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकरा दिया जब वह उनके पास आया, लेकिन शीघ्र ही उन्हें उस यातना की खबर मिलेगी जिसका वे उपहास किया करते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही जातियों को नष्ट कर दिया, जिन्हें हमने धरती पर ऐसा सशक्त किया था जैसा कि तुम्हें नहीं किया, और हमने उन पर आकाश से भरपूर वर्षा बरसाई और उनके नीचे नहरें बहा दी। फिर भी हमने उन्हें उनके पापों के कारण नष्ट कर दिया और उनके बाद अन्य पीढ़ियों को पैदा किया। जैसे जैसे ईमान वालों की संख्या बढ़ी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कई प्रभावशाली नागरिकों के इस्लाम स्वीकार करने से मजबूत हुआ, कुरैश चिंतित हो गए। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा दांव पर थी। वे उन मूर्तियों के संरक्षक थे जिन्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नष्ट करने की बात कर रहे थे। वे उस पूजा पद्धति के प्रमुख थे जिसे उन्होंने अस्वीकार किया था। वास्तव में उनकी पूरी जीवन व्यवस्था और अस्तित्व उन्हें पुरानी प्रथाओं को बनाए रखने पर निर्भर था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि उनके रब की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और उनमें एकमात्र मान्यता प्राप्त अंतर उनकी परहेजगारी, तकवा का वजन है। अल्लाह महान और उच्च ने फरमाया, ऐ मानव जाति, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें विभिन्न जातियों और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। निश्चय ही अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो सबसे ज्यादा तकवा, परहेजगारी रखने वाला है, यानी वह व्यक्ति जो सच्चे दिल से अल्लाह से डरता है, हर प्रकार के पापों और बुरे कर्मों से बचता है और अल्लाह से सच्चा प्रेम करता है। वे सभी नेक कार्य करता है जिनका उसने आदेश दिया है। निस्संदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हर बात से खबरदार है। कुरैश इस समानता के विचार को किसी भी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यह उनके लंबे समय से चले आ रहे विशेषाधिकारों को चुनौती देता था। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को जड़ से समाप्त करने के लिए अत्याचारों का एक संगठित तंत्र तैयार किया। उन्होंने तय किया कि हर परिवार अपने ही सदस्यों, अनुयायियों या दासों को, जिन्होंने इस नए धर्म को अपनाया था, प्रताड़ित करने की जिम्मेदारी उठाएगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अब्बू तालिब और उनके कबीले के संरक्षण में थे, और अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सहित कुछ प्रभावशाली लोगों को छोड़कर
बाकी सभी इस्लाम स्वीकार करने वालों को भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ को कैद कर लिया गया, भूखा रखा गया और फिर कोड़ों से पीटा गया। रमदा की पहाड़ी और बता नामक स्थान इस निर्मम यातनाओं के केंद्र बन गए। एक दिन कुरैश ने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नए धर्म के प्रचार से रोकने की कोशिश की, जिसने उनके लोगों के बीच मतभेद पैदा कर दिया था। उन्होंने इब्न रबिया को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे बात करने के लिए भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे भाई के बेटे, तुम्हें तुम्हारी महान विशेषताओं के कारण सम्मान प्राप्त है, फिर भी तुमने हमारी कौम के बीच फूट डाल दी है और हमारे परिवारों में मतभेद उत्पन्न कर दिए हैं। तुमने हमारे देवताओं और देवी देवताओं की निंदा की है और हमारे पूर्वजों पर नास्तिकता का आरोप लगाया है। अब हम तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव लेकर आए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अस्वीकार करने से पहले भली भांति विचार करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, ए अब्बू वलीद। नए भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।